कई बार हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है जब वहां पर हम देखते हैं बेटा जो इंजीनियर है उनकी माताजी वृद्धाश्रम में है, बेटी जो आईएएस है उनकी माताजी वृद्धाश्रम में है। इसी तरह सब चलता है। मैं आपको निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, आप चाहें तो परिवार की इस निकृष्ट सोच को बदल सकते हैं। बदल सकती है कि नहीं? जैसे माता पिता आपके हैं वैसे ही दूसरे वाले भी हैं। और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए एक दूसरों से, हमें, क्योंकि कल हमें भी वृद्ध होना है। और मैं अब मुझे ज्यादा इस पर बोलने के लिए, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो बहुत कहते हैं, बोले भैया आप एक उदाहरण जरूर वृद्धाश्रमों का देना, अगर बहनें चाहे तो वो बदलाव लेके आ सकती है, ला सकती है ना। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक कहानी जो मुझे हमेशा याद आती है उसको आपके बीच में रख देता हूं, फिर योग पर बात करेंगे। एक माता जी जो वृद्धाश्रम में है, उन्होंने एक दिन वृद्धाश्रम के मालिक से अपने बेटे को फोन कराया और उनको कहा कि आप आइए, मिलके जाइए, आपकी माता जी आपको बुला रही है। ठीक है, उसने छुट्टी की, वृद्धाश्रम पहुंचा, पहुंच करके माता जी को चरण स्पर्श किए और माता जी को कहा कि माता जी बताइए सब ठीक है? बोली हाँ बेटा मैं ठीक हूं और नहीं भी, लेकिन कुछ निवेदन करने के लिए मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया। बोले हाँ माता जी बताइए, आप पहले भी मुझे बुला सकती थी, अभी मेरा थोड़ा शरीर कमजोर है, मुझे फीवर भी लग रहा है, तो मैंने आपको इसलिए अभी यहाँ पे बुलाया। बोला माता जी पहले भी बुला सकती थी, इतना कष्ट दिला तो आप पहले बुला सकती थी, मैं आपको डॉक्टर को दिखा सकता था। बोली नहीं बेटा, मेरा समय तो बहुत पास है, मेरा समय बहुत पास है, अब मैं तुझे एक निवेदन करूंगी। ठीक है माता जी करिए। तो माता जी ने कहा बेटा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर रहते हुए ही तो 10-5 यहाँ पर ये पंखे फैन लगवा दीजिए और 1-2 फ्रिज रखवा दीजिए। क्या रखवा दीजिए बहनों? फ्रिज। इसलिए उन्होंने उदाहरण देके कहा कि कई बार यहाँ पर मुझे भी सड़ा हुआ गला हुआ भोजन खाना पड़ा है जिसमें बहुत बदबू आती थी। उन्होंने ऐसे उनको कहा और मैं इसलिए बीमार पड़ गई और कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा, तो एक फ्रिज रखवा देना ताकि उन लोगों को लाभ मिले। और पंखे, कई बार हम लोगों को गर्मी ज्यादा होने की वजह से दिक्कतें बनी है। तो बेटा पता है क्या कहता है बड़े घर के साथ? बेटा कहता है माता जी पहले भी आप बता सकती थी, बताइए आपके लिए हम ये सारी चीजें अवेलेबल करा देते। तो माता जी ने बड़ी सहजता से उसे कहा, क्या कहा जानना चाहेंगे? माता जी ने कहा बेटा मेरा तो जीवन जो था वो कट गया, मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुझे मैंने जन्म दिया, पाला और इतना बड़ा किया, तेरी स्थिति का मुझे पता है, इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहती हूँ कल जब तेरा बेटा तुझे यहाँ पर भेजेगा तो ये सब नहीं सह पाएगा। आप बदलाव ला सकते हैं, पहले माता पिता, और माता पिता के द्वारा जो जीवन में आपको पति के रूप में परमेश्वर मिलेगा। आप 2 परिवारों के माध्यम से मुझे लगता है 1000 परिवारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मार्गदर्शन कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी के पास एक बार एक माता जी जाती है, कहानी आपने सुनी होगी। मेरा बेटा बहुत ज्यादा क्या करता है? गुड़ खाता। नहीं, वो मिष्ठान खाता था, गाँव में गुड़ बनता है, बहुत ज्यादा खाता है, छुड़वा दीजिए। बापू आपकी बात मान लेगा, बहुत सामान्य व्यक्ति है। तो बापू ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। वो इतना कहा इसको आप 1 सप्ताह बाद लेके आना। कितने दिन बाद बहनों? 1 सप्ताह बाद माता जी बात देखती है, माता जी लेके आई। अब लेके आई तो बापू के पास बैठे, बापू ने एकदम देखते कहा बेटा मत खाया अगर, ये नुकसानदायक है, ज्यादा जो है शुगर बनेगा, आपकी बॉडी में जहर बढ़ेगा। अब माता जी को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा बापू ये बात तो पहले दिन भी कह सकते थे, 7 दिन इंतजार क्यों कराया? तो उन्होंने क्या कहा? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं। कहीं मत जाइए। प्रधानमंत्री कितने हैं देश के? 1। राज्य के सीएम? हम तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम चाहें तो इस कॉलेज का नाम पूरे देश से दुनिया में नहीं पहुंचा सकते? डिसिप्लिन, व्यवहार, व्यक्तित्व, कृतित्व, वाणी, प्रेम, स्नेह मायने रखता है। आप चाहे तो यहां से दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे कौन? जो पहले अपने आप को बदल लेंगे। नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, दूसरे को बदलेंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूं और मैं इंसान भैया को, भैया आप बेड़ी बहुत पीते हैं, छोड़ दो। और मैं सही कर रहा हूं क्या? और पुरुषों को छोड़िए, बॉयज को छोड़िए, अभी बहनें भी बहुत व्यसन कर रही हैं। हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हम ही लोग हैं। हम दूसरों से सुधार की अपेक्षा रखते हैं, हमने खुद कितना किया बताइए? आप में से किसका जन्मदिन इस महीने में? हाथ उठाएं जरा, किसी का जन्मदिन इस महीने में हो दीपावली के आसपास? जी बहन, क्या नाम है आपका? निकल गया सर। कोई बात नहीं, शुभकामनाएं आपके लिए। हाँ जी, अब जिनके आ गया उनके लिए प्रेरणा देनी है। जी बताइए, पर्यावरण को कैसे बनाना है? वहां बात करिए ना जी, नाम बता दीजिए। हाँ दूसरे बोलिए, वो कम, उनकी आवाज नहीं आ रही, बताइए ना।
खुशबू। बहन के लिए शुभकामनाएं। अब बहन का बर्थडे कब है? मैंने कहा अब आने वाला बताइए कोई, किसी का आने वाला है अगर? जी, क्या नाम है आपका? एक बार इनके लिए तालियां। इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि आप अपना नाम, अपना जन्मदिन बता सकें। कुछ बताइए जी आप। ऐसे ऐसे कम से कम बोले। बहन का स्वभाव थोड़ा सरल है, लेकिन बराबर वाली बहन ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 8 नवंबर। अब आप क्या करते हैं जन्मदिन पे? केक काटते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, केक कितनी बहनें काटती हैं? ओहो, पीछे जाते हैं। सही है कि गलत? भारतीय संस्कृति तो है नहीं, पाश्चात्य संस्कृति है। बच्चा जब 1 वर्ष का होता है, माता पिता उसको सपना देख रहे हैं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, लेकिन पहले ही साल के उसी दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ था, धरती पर आया था, उसको बदमाश डाकू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। केक कटवाते हैं, हाथ में क्या दे देते हैं? सही है कि गलत? देना क्या चाहिए? अगर केक कटवाना है वो चम्मच से भी उठ जाएगा तो स्टाइल मारने की क्या जरूरत है? आप बताइए मुझे। चाकू दे दिया। अब 1 साल के बच्चे को चाकू दे दिया, अब उससे उम्मीद करें IAS बनेगा या कोई टॉप का क्रिमिनल बनेगा? आप बताइए, सही है गलत? दूसरा काम एक और करते हैं निशांत भैया, आपको अभी बाहर जाना है यात्रा पर, इसलिए बता देते हैं जानकारी के लिए। दूसरा ये मैम, ये हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। आपने कभी विचार किया कि ये सही है या गलत? फिर भी आप लोग बुझाते हैं। भगवान बुद्ध कह के गए हैं, अपह दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को दूर करें। आप क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? आपने अपने ही जीवन में अंधकार को क्या करना चाहिए? मोमबत्ती मत जलाइए, 101 दीपक जलाइए, 500 जलाइए, 1000 जलाइए। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो 5 जलाइए, 11 जलाइए। सारी बहनों को बुलाइए, जो आदरणीय गुरु आपके आसपास की हैं, जो शिक्षिकाएं आसपास की हैं, उनको कहिए मैम मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा। बस एक छोटा सा उपहार पेड़ के लेके आ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। उनको बुलाइए, उनको कहिए मैम 1 दीपक आप जलाइए, 1 मेरी माता जलाएंगे, मैं 5 दीपक जलाने वाले। अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु बड़ भगवान, आप जिनको भी मानते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र आपके पास है, जो बुद्धि का मंत्र है, चेतना का मंत्र है, प्रकाश का मंत्र है, जीवन को निखारने का मंत्र है, वो गायत्री महामंत्र है। उसकी 5 बार आप आहुति दीजिए और प्रार्थना कीजिए अपने गुरु मार्गदर्शिका के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष कि आज जो मेरा जन्मदिन है, इस दिन मैं प्रण लेती हूँ कि आज मुझे आज से संकल्प लेना है, पिछला साल जैसा गया सो गया, इस साल मुझे किसी का दिल, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से लड़ाई, कॉलेज में अनुशासन में रहना है, कॉलेज में हर एक चीज को समझना है, कॉलेज की सफाई का, कॉलेज की हर एक पॉइंट पर मुझे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे ही घर में रखना है, कर सकते हैं, ये प्रण आपको लेना। सबसे बड़ा काम फिर जो आपकी गुरु मार्गदर्शिकाएं हैं, माता पिता हैं, एक पौधा पहले ही रखिए अपने घर पे, 5 या 10 रुपए का आएगा, आज ले सकते हैं ना, सबके साथ उसको लगा दीजिए। पर्यावरण पर हमने बात की है कि नहीं? यहां से जन्मदिन मना, अब उसको लगाना नहीं है, तरु पुत्र और तरु मित्र की तरह उसकी सेवा भी करनी है। पुत्र कौन? जो पिता और माँ की सेवा करता हो, उसे पुत्र कह सकते हैं कि जो पिता माँ का ध्यान न रखता हो। तो मेरा निवेदन है उसको लगा के छोड़ना नहीं है। हाँ बहन, 8 नवंबर वाली बहन, ध्यान रहेगा ना, बैठे रहिए, आपको इधर ध्यान दीजिए। 8 नवंबर को आपको एक पौधा लगाना है, अपनी शिक्षिकाएं जो पास हैं उनके हाथ से लगवाना है, अपना हाथ भी उसमें लगाना है, माता पिता को भी साथ में लेना है। एक पौधा लगाइए, अगले वर्ष तक वो पौधा दिखना चाहिए। कर सकते हैं? जन्मदिन को संस्कार की तरह जीवन में उतारिए। माताएं बहनें जो हैं वो घर का रिमोट कंट्रोल हैं, आप जैसा चाहे परिवार को चला सकती हैं। आप बाद में ये मत कहना कि नहीं हमारी तो कोई सुनता नहीं है, पहले उसमें अपने आप को आपने ढालना पड़ेगा। जहां आपने ढाल दिया परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आइए अब विशेष पॉइंट पे आ जाते हैं। दिनचर्या 5 मिनट में साफ करेंगे। अब मैं थोड़ा सा राजधानी बन के चलूंगा। क्या बन के चलूंगा? तो मैं निवेदन करूंगा आपका ध्यान बिल्कुल इधर रहना चाहिए और शब्दों को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब विशेष पॉइंट है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेना, 5 मिनट में उस पर बात करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के मैं हमने यहाँ पे बुलाया है। कक्षा आज की अच्छी लगी? सीखने का अवसर मिला? आनंद भी आया? कोई बोर तो नहीं हुए ना? तो आइए ध्यान से अपना माइंड खोल के बैठिए। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है, सुबह में आपको उठना है कम से कम 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। मैं आपको ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि आप 3 बजे उठ के रिकॉर्ड तोड़िए, नहीं, 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे अगर आप उठेंगे तो 5 बजे भी जो आपको प्रकृति का आनंद मिलेगा वो अद्भुत होगा। जो बहनें कहेंगी नहीं उठा जाता सर 7 बजे 8 बजे, तो वो अपने सफलता से पीछे हटती जा रही है। आप लिख लेना, जो सुबह भोर में 5 बजे खासकर इस एज में नहीं उठ पाते उनकी गाड़ी गई, क्योंकि प्रकृति का जो आनंद उस समय पर धरती को मिलता है वो दोबारा, खास समय तो 3 बजे का है। आदरणीय मैम